नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 4 है, जिसको मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये क्लास आप देख के आप मुझे लास्ट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। प्यारे बच्चों, 3 दिन मुझे बाहर जाना है शादी के अंदर, तो मैं 3 क्लास आपके लिए शूट करके जाऊंगा। इस क्लास के अंदर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगली वीडियो हमारी पार्टनरशिप की होगी, और उससे अगली वीडियो हमारे पास मिक्सर एंड एलिगेशन की होगी। तो जो सवाल हमारे बचे हुए थे इस वीडियोज के अंदर, हम इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन को खत्म कर देंगे। लास्ट तक आप इसको जरूर देखना, सारी की सारी चीजें आपको बिंदास तरीके से समझ आएगी, छोड़ के मत भागना बीच से। अब देखो भाई, मैं बात करता हूं इस सवाल की। यहां आपको क्या दिया हुआ है? यहां आपको दिया हुआ है इफ ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए इज 7:6:5। हमारे पास यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी, उसके बाद बी प्लस सी, उसके बाद बी प्लस सी, उसके बाद बी प्लस सी, और यहाँ हमारे पास सी प्लस ए। इनका रेशियो दिया हुआ था, इनका रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ था? 7:6:5 ये दिया हुआ था। और जिन बच्चों ने मुझसे टाइम एंड वर्क पढ़ा है, तो आप लोग मुझे बताइए, क्या वहां पे मैंने आपको बताया था क्या? जब भी हमारे पास इन दो दो का पेयर बनेगा तो आप क्या कर दोगे? एक बार आप इन सभी को ऐड कर दोगे, और जब आप एक बार इन सभी को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी, और 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया, और सी भी हमारे पास कितना आया? 2 बार। और जब आप इनको ऐड करोगे, 7 और 5 12, 12 और 6 हमारे पास कितने हो गए? 18। साथ में चाहो तो आप एक्स लगा सकते हो, लेकिन कोई जरूरत है नहीं। तो आप मुझे बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हमारे पास क्या 9 आ जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ से हमारे पास 9 आ जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना? जो ये जो लाइन दी हुई है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27, इसका इस सवाल में कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है कोई काम? क्योंकि लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? 1/a, 1/b और 1/ क्या है? सी। इसका रेशियो पूछ रहा है, तो आप ए बी सी की रेशियो वाली वैल्यू निकाल करके उनका आप क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये बताना, ए प्लस बी हमारे पास किसके बराबर था? 7। 7 तो हमारे पास ए प्लस बी के पास चला गया, और टोटल 9 था। तो आप मुझे बताओ 2 कहाँ से आया होगा? आप बोलोगे सर 2 आया होगा सी के पास से। उसके बाद आप मुझे बताओ, क्या कहते हैं, बी प्लस सी, बी और सी जब मिल जा रहे थे तो ये 6 बना रहे थे, और टोटल हमारे पास कितना था? 9। 9 में से 6 इन दोनों ने बनाया। तो आप मुझे बताओ इसने कितना बनाया होगा? आप बोलोगे सर इसने 3 बनाया होगा। 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो आप मुझे बताओ बी का वैल्यू कितना रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 रहा होगा। और आपसे इस सवाल में इसने बोला है आप 1/3, 1/a की जगह अब 3 पुट करोगे तो 1/3, 1/b, 1/b हमारे पास ये हो जाएगा। और उसके बाद है ना भाई, 1/c हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये हमें प्यारे बच्चों फाइंड आउट करना है। और आपको क्या कहते हैं, हम रेशो को इस फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ हम 3, 4 और 2 का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम आ गया 12, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा, और ये आपके पास 6 हो जाएगा। 4, 3 और 6, ये इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आई होगी। इसी के साथ अगला सवाल ये रहा। लास्ट क्लास के अंदर मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या समझाया था? देखो, इस वाले सवाल में मैंने आपको ये समझाया था, यहाँ जो पावर्स है वो हमारे पास क्या रहनी चाहिए? बोलो भाई, सेम रहनी चाहिए। ठीक उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपको पी अनुपात क्यू दिया हुआ है 7:5 के बराबर, और पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र ओपन पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र का वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप यहाँ पे पी की जगह पे 7 डाल देना, और क्यू की जगह पे कितना डाल देना? 5। जब आप ऐसा करोगे तो 7 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 49 हो गया, और जो हमारे पास 5 का स्क्वायर है वो 25 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 49 और 25 का क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा।
अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारे पास 74 के बराबर आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये हमारे पास 24 के बराबर आ जाएगा। आगे आप इन दोनों नंबर्स को कट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 से चला जाएगा ये हमारे पास 37 टाइम, और 2 से 24 चला जाएगा हमारे पास 12 बार, तो 37/12 इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल फिर से आपके पास सेम टू सेम आ गया। ये सवाल मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं। आप यहां से सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे? आप इन तीनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आप बोलोगे सर 7 और 5 12, 12 और 4 हमारे पास कितने हो गए? 16 हो गए। तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ सी, इनका सम हमारे पास 16 के बराबर आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 8 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद आप इनका यूज करके जो सवाल मैंने अभी अभी आपके लिए करवाया है, तो इस सवाल को आप खुद से सोल्व करना, और खुद से सोल्व करके इसका आंसर आप है ना भाई कमेंट्स में बताना जो आपने ये अभी अभी किया। ठीक, एक ऐसा सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये है, यहां देखना बेटा आपसे क्या बोला है। यहां आपसे बोला है इफ 5x + 2y रेशियो 5x + 2y, 5x + 2y, और इसका रेशियो दिया हुआ किस चीज के साथ दिया हुआ है? 10x + 3y, और ये रेशियो हमारा किस चीज के बराबर है? ये रेशियो हमारा मेरे प्यारे बच्चों 5:9 के बराबर है। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x और y की आप है ना भाई वैल्यूज फाइंड आउट करिए। तो आप बोलोगे सर जब 9 इधर आएगा तो 9×5 मुझे बताओ कितना हो गया? 45x। और आप बोलोगे सर 9 दूनी हमारे पास कितना हो गया? 18y। और ये मेरे प्यारे बच्चों जब आपका उधर जाएगा तो आप मुझे बताओ ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 50x। और प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा? 3×5 कितना हो गया? 15y। और प्यारे बच्चों इस 45x को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो आप मुझे बताओ हमारे पास 5x बचेगा, और इस 15y को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो हमारे पास 3y आ जाएगा। और भाई y और अपॉन x, तो उधर तो हमारे पास 5 बचा हुआ है और इधर हमारे पास 3 बचा हुआ। तो ये हमारे पास ऐसे सवाल हमने टाइम एंड वर्क में खूब किए थे। वहां आपसे इस टाइप से सवाल आते थे, 7 आदमी 10 महिलाएं इतने दिन में कर सकती है, इतने आदमी इतने महिलाएं इतने दिन में कर सकती। तो सेम आपका ठीक उसी टाइप का ये कुछ कुछ सवाल है। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो आपसे क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है? आपसे फाइंड आउट करवाना चाह रहा है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो 2 इंटू में आप मुझे बताओ एक्स का स्क्वेयर करोगे तो यहाँ हमारे पास आप मुझे बताओ क्या 9 आ जाएगा क्या? उसके बाद फिर आया भाई प्लस में 3 इंटू में वाई स्क्वेयर, वाई का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वेयर करोगे तो आप मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। और बटे में है प्यारे बच्चों 4x²। तो एक्स स्क्वेयर हमारे पास स्क्वेयर था ना ऊपर भी, हाँ ठीक है भाई, 4x²। तो 4 गुणा में x का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वेयर करोगे ये हमारे पास 9 आ गया। और भाई यहाँ हमारे पास प्लस में 9y² है, तो 9 गुणा में हमारे पास क्या आ गया? 25। इसके बीच में हमें अनुपात फाइंड आउट करना था, रेशियो फाइंड आउट करना था। तो आप सभी बोलोगे ये हमारे पास कितना हो गया? 25 दिया 75, और 9 दूनी 18। तो 75 और 20 95, और उसमें से 2 कम करोगे तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास 93 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आप बोलोगे 4 निम्मा 36, या 9 कॉमन ले लो। तो 25 और 4 हमारे पास कितना हो गया? 25 और 4 हमारे पास 29 हो गया। 30 जो निम्मा है वो 270 होता है, और 270 से अगर आप 9 कम कर दोगे तो हमारे पास क्या ये 261 आ जाएगा क्या? तो उसके बाद दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? आप बोलोगे सर दोनों में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 यहाँ से हटा दो, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, और यहाँ से हमारे पास 3 अट्ठा 24, और भाई 3 सत्ता कितना हो गया? 21 31, अनुपात 87। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है ना भाई यहाँ से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब जो नया जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो कॉन्सेप्ट का नाम है मेरे प्यारे बच्चों प्रोपोर्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर एग्जामिनर का जो रुझान है वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा चला हुआ है, प्रपोर्शन, जिसको आप बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों समान अनुपात, हिंदी में समान समानुपात, समान अनुपात। तो
जो समान अनुपात जो है, इसको है ना बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं, याद करते हैं। आप वीडियोज को लास्ट तक देखना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। आप जीवन में जो भी मीन प्रपोर्शन कैसे फाइंड आउट करते, थर्ड प्रपोर्शन कैसे फाइंड आउट करते, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे फाइंड आउट करते, इन सारी चीजों के आपको फॉर्मूले पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन वो सारी की सारी चीजें कहाँ से आई, इतना अच्छा इतने बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। और आजकल हर पेपर के अंदर, चाहे एसएससी सीजीएल का पेपर हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, या फिर आपका दिल्ली पुलिस का हो, स्टेट एग्जाम्स का हो, हर एग्जाम्स में आजकल इनसे खूब दबा के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं समान अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, आप इस समान अनुपात को आप ब्रेक डाउन कर दीजिए, ये हमारा किन वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्चुअली हमने दो वर्ड को कंबाइन किया, एक तो समान और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, अनुपात। तो बेटा यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन होगी, आप मुझे बताओ इसका अर्थ क्या होगा। आप बोलोगे सर समान का अर्थ होता है बराबर, और अनुपात का अर्थ होता है रिलेशन बिटवीन सेम क्वांटिटीज। जब हमारे पास दो अलग अलग रेशियो हमारे पास सेम हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, समान अनुपात बोलते हैं। मुझे पता है आपको थोड़ा सा कम समझ आया होगा, आइए मैं आपको एक बार समझाता हूं। आप ऐसे समझिए, जैसे है ना भाई, मेरे पास क्या कहते हैं 20 रुपए है, और आपके पास है ना मेरे प्यारे बच्चों 30 रुपए है। मेरे पास 20 रुपए है और आपके पास 30 रुपए है। तो आप मुझे बताना हमारे पैसे का अनुपात कितना होगा। आप बोलोगे सर हमारे पैसे का जो अनुपात होगा वो 2:3 हो जाएगा। ये हमारे पास हमारे क्या है, पैसे का अनुपात है। अब है ना भाई ध्यान से सुनना, अब आपसे एक बंदा है, आपका क्या कहते हैं, आपका एक कजन है, वो आपसे क्या कहते हैं 14 किलोमीटर दूर रहता है, और दूसरा जो आपका कजन है वो आपका क्या कहते हैं 21 किलोमीटर दूर रहता है। तो आप मुझे बताओ ये हमारे पास उनकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो आप है ना एक बार मुझे आपके घर से उनकी डिस्टेंस का रेशियो बताना। तो यहाँ पे भी आप बोलोगे सर रेशियो जब निकालेंगे तो ये 7 दूनी 14 और 7 तिया कितना हो गया 21। यहाँ पे भी हमारे पास जो अनुपात आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ, यही हमारे पास क्या है, समान अनुपात है। जब हमारे पास दो अलग अलग रेशियो हमारे पास क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वही हमारे पास क्या कहलाता है, समान अनुपात कहलाता। तो ध्यान से सुनना, इस चीज को हम कैसे इस चीज को हम क्या कहते हैं, किस टाइप से लिखते हैं, किस टाइप से लिखा हुआ मिलता है। आपके पास है ना मेरे प्यारे बच्चों दो रेशियो है। सबसे पहले आपने ए और बी का रेशियो निकाला, ए और आपने क्या निकाला, बी का रेशियो निकाला। ए और बी का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों वही है, ए और बी का रेशियो आपका वही है जो रेशियो आपका सी और डी के बीच में, जो रेशियो आपका ए और बी के बीच में है, वही रेशियो आपका मेरे प्यारे बच्चों किसके बीच में है, सी और डी के बीच में है। ए अनुपात बी बराबर है किसके, सी अनुपात डी के। और इस समान अनुपात को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और इसी चीज को अगर आप चाहो तो और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी चीज को आप चाहो तो ए अनुपात बी, अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे बताओ इसकी आप कौन सी फॉर्मेट बताना, आप मुझे इसकी डिवीजन फॉर्मेट बताना, भाग वाली फॉर्मेट बताना, तो आप बोलोगे सर इस चीज को लिखा जा सकता है ए अपॉन बी, और ये समान अनुपात का मतलब क्या हो गया, बराबर। और आप मुझे बताओ यहाँ से सी अनुपात डी का मतलब क्या हो गया, सी अपॉन डी हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ यहाँ से जब आप इस चीज को सोल्व करोगे तो ये बताओ ये डी इधर आ जाएगा, ए इंटू में डी, और ये हमारे पास बी इंटू में हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। अब आप सारे बच्चे ध्यान से समझना, ये एक्चुअली में हमारे पास जो इस टाइम पे बोर्ड पे आया है, ये हमारे पास है क्या, ए और डी की जो गुणा है वो हमारे पास बी और सी की गुणा के बराबर आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ ए और डी, आप मुझे बताओ क्या ये हमारे पास बार वाली टर्म्स है क्या। आप बोलोगे हाँ सर ए और डी हमारे पास बार वाली टर्म्स है। बी और सी आप मुझे बताना, बी और सी आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म्स है, ये हमारे पास अंदर वाली टर्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बार वाली की जो गुणा है वो आपकी बराबर होगी प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन कह लो यार, या मिडल कह लो, प्रोडक्ट ऑफ मिडल, जो भी है। इंग्लिश में थोड़ा सा अपना हाथ टाइट है भाई,
बाहर वालों की जो गुणा है वो हमारे पास किसके बराबर होगी, अंदर वालों की गुणा के बराबर होगी। जब भी आपके सामने ऐसा आए तो इस बात को आप याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना। देखिए भाई एक सवाल इसी चीज के ऊपर आया है, ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, भाई 2145 का अनुपात x के साथ वही है जो अनुपात 3003 का किसके साथ है, 42 के साथ है। तो मैं अभी अभी आपको बता के हटाऊं, तो अगर हम इसको डिवीजन फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो डिवीजन फॉर्मेट में तो आप इस चीज को ऐसे लिखोगे 2145 बटे में हमारे पास क्या हो गया x। ये अनुपात वही है जो अनुपात हमारे पास किसका है मेरे प्यारे बच्चों, 3003, और अपोन में हमारे पास कितना हो गया 42। अगर यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो वही आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। बाहर वालों की गुणा किसके बराबर आएगी, अंदर वालों की गुणा के बराबर आएगी। अब यहां से आपसे जो कट रहा है उन सारी की सारी चीजों को काटिए पीटिए और इस चीज को सोल्व करिए। भाई क्या किस किस पे ये सोल्व आउट होगा, तो आप है ना यहाँ से आप देखिए, यहाँ मुझे है ना क्या कहते हैं 7 नजर आ रहा है, क्या 7 से ये नंबर भाग जा पाएगा, 7 से या 21 से भाग जा पाएगा, 21 एकम 21 बचे कितना 9 और 21 चौक 84, बिल्कुल भाई 21 दूनी कितना हो गया 42 और 21 एकम 21 बचे कितना भाई 9, 21 चौक 84 और 21 तिया कितना हो गया 63, ये आ जाएगा। अब जो 143 है, 143 से 143 हमारे पास प्राइम नंबर है ना, या किसी की टेबल में आता है, मेरे ख्याल से प्राइम नंबर है। और जब आप इसको इससे भाग लगाओगे तो ये क्या भाग जा रहा है, क्या 15 एकम 15, बिल्कुल भाई उससे भाग जा रहा है। ये आपका 15 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ हमारे पास 15 आ गया। और अगर मैं आपसे बोलूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का वैल्यू यहाँ से प्यारे बच्चों आपके पास कितना फाइंड आउट हो जाएगा, 30 फाइंड आउट हो जाएगा। आपके पेपर में हो सकता है सिर्फ यही सवाल आए, लेकिन क्या है यहाँ इस सवाल को मैंने थोड़ा सा और स्टैंडर्ड से जहाँ पूछा था अच्छा लगा, पता नहीं कौन से पेपर का आया हुआ सवाल है, तो ये मैंने डाल दिया। इसमें एक लेवल चीजों को आगे बढ़ाया गया है। हो सकता है केवल आपसे इतनी ही चीजें पूछी जाए, ये किस कहाँ से आया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे पास किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है। अब आगे बढ़िए, आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है x अनुपात 2508, x का वैल्यू आप कितना फाइंड आउट कर चुके हो, 30 बटे में आप मुझे बताओ ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2508 हो जाएगा। ये अनुपात वही है जो अनुपात हमारा y के मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर है, 11,704 के बराबर है। ऐसा आपसे बोला है, ऐसा आपसे बोला है। तो इस चीज को आप सोल्व करिए, और जब आप इस चीज को सोल्व करोगे तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास इधर आ जाएगा, y जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, बोलोगे सर y बराबर होगा 30 गुणा में 11,704 और अपोन में हमारे पास कितना हो गया, अपोन में हमारे पास ये चला हुआ है 2508। अब आप इस चीज को सोल्व करना, कैलकुलेशन आप खुद करना, या अगर आप बोलो तो मैं करवा भी देता हूं। देखो यार यहाँ है ना, या तो आप इस चीज को पूरा आराम से बैठ के काटा पीटी मचाइए जिस टाइप से आप करते हो, या अगर यहाँ पे अगर ऑप्शंस पे अगर आप नजर मारो कैसे करते कैलकुलेशन, ध्यान से सुनना भाई। आप है ना मुझे ये बताओ, इस 30 के अंदर ध्यान से सुनना, इस 30 के अंदर हमारे पास कितना छुपा हुआ है, इस 30 के अंदर हमारे पास 5 छुपा हुआ, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनो भाई। इस 30 में कितना छुपा हुआ, 5। और आप मुझे बताओ क्या ये 5 नीचे वाले नंबर से कट पाएगा, आप बोलोगे नहीं सर ये आपस में पता नहीं कहां से कितना कट जाए हमें नहीं पता, लेकिन 5 हमारे पास ऊपर क्या रहने वाला, सेफ है। अगर ये 5 हटाना था तो नीचे हमारे पास या तो लास्ट में 0 होनी चाहिए या 5 होने चाहिए। आप बोलोगे यहाँ हमारे पास 5 क्या हो गया, सेफ हो गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मुझे नहीं पता ये आपस में कैसे घटेंगे, अब ध्यान से सुनना। यहां जैसे भी ये नंबर आपस में घटेंगे, या तो संख्या हमारे पास क्या बचेगी, बोलो भाई सम बचेगी, और या हमारे पास विषम बचेगी। और 5 की डिविजिबिलिटी का, 5 का एक नियम होता है, 5 का एक रूल होता है, अगर आप किसी भी संख्या को 5 से गुणा करोगे या तो लास्ट में 5 आता है और या लास्ट में क्या आता है, 0 आता है। अगर किसी विषम संख्या को, किसी भी विषम संख्या को आप 5 से गुणा करके देखिए, हमेशा इकाई अंक लास्ट में 5 आएगा। और किसी भी इवन संख्या को आप 5 से गुणा करके देखो, इकाई अंक हमेशा मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप मुझे बताओ 5 किसी ऑप्शन में हमें दिखाई दे नहीं रहा, हमें तो सिर्फ कितना दिखाई दे रहा, 0। तो 140 इस सवाल का आंसर होगा। बाकी आप काटा पीटी खुद मचाना।
और आप मुझे बताना क्या आपको मेरी बात समझ आई क्या। इसी के साथ प्यारे बच्चों आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल हमारे पास ये है, ये इसने बोला है इन द प्रपोर्शन, पढ़िए इस सवाल को। इसने आपसे बोला है इन ए प्रपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 70। तो आप मुझे बताओ ये किसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये पहली और चौथी टर्म्स का वो दिया हुआ, और किसकी पहली और चौथी टर्म्स है, प्रपोर्शन की। तो आप एक बार फिर से इस चीज को देख लीजिए, पहली और चौथी टर्म्स क्या होती है, पहली ए है तो लास्ट क्या होगी, डी होगी। आप बोलोगे सर ये हमारे पास बार वाली टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम है वो हमारे पास कितना आ गया, 70 आ गया। अब आप मुझे बताओ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड आइटम इज 3.5, जो दूसरी और हमारे पास तीसरी टर्म है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 3.5 क्या दिया हुआ, वाई, ये दिया हुआ है। आप मुझे बताओ जो दूसरी और जो तीसरी टर्म है वो हमारे पास क्या बीच वाली टर्म ही होती है क्या। तो मैंने वो चीज कहां से लिख दी, यहां से लिख दी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होता है। तो ये आ गया भाई हमारे पास। अब आप जब इस चीज को सोल्व करने चलोगे तो ये आपका 3.5 से ये हमारे पास कितनी बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा। y का वैल्यू हमारे पास प्यारे बच्चों कितना आ गया, 20 आ गया। 20 इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये हमारे पास क्या कहता है, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द इज इक्वल टू द। अब देखो भाई हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, यहां से मैं आपको बारी बारी पढ़ाता हूं। देखो भाई आपसे यहाँ पे 3 चीजें पूछी जाएगी। सबसे पहली चीज है मेरे प्यारे बच्चों मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। और बहुत सारे बच्चे इन चीजों को है ना भाई क्या कहते हैं, उसके माध्यम से याद करते हैं, फॉर्मूले वगैरह के माध्यम से याद रखते हैं। मैं कहता हूँ रटने का कुछ भी नहीं है, आपको मैं इतने गजब तरीके से बताऊंगा और आज के बाद आप कभी भी भूल के दिखा देना। देखो यार इसकी हिंदी होती है ना, इसकी हिंदी होती मेरे प्यारे बच्चों मध्य, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती, ये इसकी मेरे प्यारे बच्चों हिंदी होती है। अब आप मुझे बताओ ये सब कुछ हिंदी में जब भी प्रपोर्शन आए तो हिंदी वाली जो आपका नाम होता है, नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी होती है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ मध्य का मतलब क्या हो गया, मध्य का मतलब हो गया बीच में। और एक टर्म मुझे आप बीच में खड़ा करिए तो इसका मतलब ये हो गया सर एक बंदा आपके राइट में खड़ा हो जाएगा और एक बंदा आपके लेफ्ट में खड़ा हो जाएगा, तो उस टाइम पे आप क्या हो जाओगे, बीच में खड़े हो जाओगे। तो आप मुझे बताओ जो मध्य समानुपाती है वो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ मिलेगा। आप बोलोगे सर वो हमें बीच में मिलेगा। आपको कोई भी 2 नंबर दे दिए जाएंगे, ध्यान से सुनना, कोई भी 2 नंबर दे दिए जाएंगे और आपसे बोलेगा इनका मध्य समानुपाती फाइंड आउट करिए। तो ये मध्य समानुपाती हम मेरे प्यारे बच्चों क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस मध्य समानुपाती का मीनिंग क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका इसका अर्थ आपके पास ये हो गया कि जो अनुपात ए का एक्स के साथ है, जो अनुपात ए का एक्स के साथ है वही अनुपात आपका, वही अनुपात आपका एक्स का किसके साथ होगा, बी के साथ होगा। एक बार जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूं आप भी एक बार इन चीजों को बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं जो अनुपात ए का एक्स के साथ होगा वही अनुपात एक्स का बी के साथ होगा। आप इस चीज को ऐसे समझिए, जो रिलेशन आपका आपके पापा के साथ होगा वही रिलेशन आपके पापा का आपके दादा के साथ होगा। जो रिलेशन आपका आपकी मम्मी के साथ होगा वही रिलेशन मम्मी का किसके साथ होगा, नानी के साथ होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक्चुअली मैं आपको और आपके दादाजी को दे करके आप और आपके दादाजी के बीच की कड़ी फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। तो आप मुझे बताओ आप और आपके दादाजी के बीच वाली जो कड़ी है क्या वो आपके फादर साहब है क्या। आप इस चीज को ऐसे समझिए। और जब आपका ये बन जाएगा सर इसके बाद तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने हमें ये बताया था कि बाहर वाली का जो गुणा होता है, बाहर वाली का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, अंदर वाली के। या तो आप डायरेक्ट लिख लो, अदरवाइज मैं ये चीजें कभी यूज नहीं करता। मैं तो इस चीज को ऐसे करता हूं भाई, जो रिलेशन ए का एक्स के साथ है वही रिलेशन एक्स का किसके साथ है, बी के साथ है। ऐसे करता हूं जब सवाल सोल्व करता हूं तब भी इस चीज को यूज करता हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक तरफ तो ए बी आ गया और एक तरफ हमारे पास कितना आ गया,
एक्स स्क्वायर आ गया, तो जो एक्स का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो नंबर के बीच का मध्य समानुपाती कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमें उन दोनों नंबर्स की हम क्या कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गुणा करके हम क्या कर लेते हैं, वर्गमूल कर लेते हैं। क्या अब तो आप नहीं भूलोगे? चलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेता हूं यहाँ पे। जैसे मैं आपसे बोलूं, आप है ना मुझे क्या कहते हैं 4 का, और आप है ना मुझे यहाँ 25 का, आप मुझे मध्य समानुपाती बताना। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, हमें है ना 4 और 5 का, ध्यान से सुनना, 4 और 5 का नहीं, सॉरी, 4 और 25 की गुणा करके इसका वर्गमूल ले लेना है। तो ये आप मुझे बताओ हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया कि नहीं आ गया? देखिए भाई, क्या इसका अर्थ होता है अभी समझाता हूं। तो देखो भाई, जो रिश्ता 4 का, जो रिलेशन 4 का 10 के साथ है, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ 4 और 10 में जो रिलेशन है वो हमारे पास कैसा रिलेशन है? आप बोलोगे सर 4 और 10 में जो रिलेशन है वो हमारे पास 2:5 का है। अब आप लोग मुझे बताना, क्या बताओगे आप लोग मुझे बताना, क्या वही अनुपात 10 और 25 के बीच में होगा क्या? आप 10 और 25 का आप फाइंड आउट करके देखो, 10 और 25 के बीच में भी अनुपात क्या आएगा, 2:5 आएगा। उम्मीद करता हूं मीन प्रपोर्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरा जो हमारे पास होता है, दूसरा हमारे पास होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका, यहां लिखता हूं मैं, दूसरा होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल, भाई शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी। थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती। अब आप मुझे खुद बताओ, तृतीय का मतलब, थर्ड का मतलब क्या हो गया? थर्ड का मतलब हो गया ये जो हमें मिलेगा, ये हमें कहाँ मिलेगा? आप बोलोगे सर ये हमें मिलेगा कौन सी पोजीशन के ऊपर? ये हमें मिलेगा तीसरी पोजीशन के ऊपर। तो एक्चुअली में क्या कहानी होगी, आपको प्यारे बच्चों दो नंबर फिर से दे दिए जाएंगे, दो नंबर फिर से दे दिए जाएंगे, और आपसे बोलेगा इनका आप थर्ड प्रोपोर्शनल बताना। तो ये हमारे पास कौन सी पोजीशन पे मिलेगा? ये हमारे पास तीसरी पोजीशन पे मिलेगा। अर्थ क्या हो गया इस बात का? ये अर्थ ये हो गया, जो रिलेशन आपका, सॉरी, जो रिलेशन ए का बी के साथ है, ध्यान से शब्दों को सुनो भाई, और इन शब्दों को 2-4 बार बोलो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जो रिलेशन ए का बी के साथ है, वही रिलेशन आप मुझे बताओ बी का, क्या हमारे पास एक्स, वही रिलेशन बी का किसके साथ होगा? हमने मान लिया एक्स के साथ होगा। ये है, अब आप इस चीज को सोल्व करिए, या आप इस चीज को ऐसे लिख लिया करो, जो रिलेशन ए का बी के साथ है, वही रिलेशन बी का हमने मान लिया किसके साथ है? एक्स के साथ है। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी? एक्स की। तो एक्स को रखो एक तरफ, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, और अपोन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपने फॉर्मूला बुक्स वगैरह में काफी पढ़ा होगा, और इस चीज को आप ध्यान कैसे रखोगे? इस चीज को आप ऐसे ध्यान रखना, जो रिश्ता आपका आपके पापा के साथ, अब की बार आपको और आपके पापा को दे दिया, जो रिश्ता आपका आपके पापा के साथ है, वो रिश्ता आपके पापा का किसके साथ है? तो आप बोलोगे वो रिश्ता सर पापा का दादा के साथ है। जो रिश्ता आपका आपकी मम्मी के साथ है, वो रिश्ता आपकी मम्मी का किसके साथ है? तो आप बोलोगे सर उनकी मम्मी के साथ है। जो रिश्ता आपका मेरे साथ है, वो रिश्ता मेरा किसके साथ है? वो रिश्ता मेरा मेरे सर के साथ है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको मैं ये चीजें समझा देता हूं। जैसे है ना भाई, मैंने आपसे बोला 5 और 15, मैंने आपसे बोला 5 और हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया 15। आप है ना इनका आप मुझे थर्ड प्रपोर्शन बताना, या तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिए या फिर आप ऐसे करिए। सवालों में बताऊंगा, मैं तो ऐसे ही करता हूं, मुझे फॉर्मूले वगैरह थोड़ा सा कम ही याद रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो एक बार मैं इसका यूज कर लेता हूं समझाने के लिए। तो जो हमारे पास यहाँ पे इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो 15 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर हमारे पास 225, और 5 से भाग लगा देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 45 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया? जो रिश्ता 5 का 15 के साथ है, 5 और 15 का क्या रिश्ता है? आप बोलोगे सर ये इसका 3 गुना है, अनुपात लोगे तो 1:3 आ जाएगा। वही रिश्ता 15 का
किसके साथ होगा, तो 15 का 3 गुना कौन होगा, 45 होगा। यहां से भी आप देखोगे 1:3 आ जाएगा। आप इन चीजों को यूज करोगे वहां पे। क्या तो भाई अब लाइव क्लास तो चल नहीं रही, वो आदत बनी हुई है। आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया, कमेंट्स आपको लास्ट में जरूर करना है, और उम्मीद है आपको सारी चीज बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी। बस आप लास्ट तक जरूर देखते रहना। और देखो भाई, कमेंट आपको लास्ट में जरूर करना है हर बच्चे को, जो भी इस चीज को बाद में चाहे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखे भाई। ठीक है, देखो चाहता तो मैं भी भाई छुट्टी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि पेपर बच्चों का सिर पे है, कुछ नहीं भाई, इनके लिए रिकॉर्ड कर दे। चलिए, उसके बाद है ना, एक बच गया मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ प्रपोर्शनल। एक बच गया हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शनल। प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रपोर्शनल का जो क्या कहते हैं हिंदी है, ये हो जाएगा आपका चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती। तो आप मुझे बताओ, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि भाई क्या कहते हैं कौन सी पोजीशन पे मिलेगा, ये आपका चौथी पोजीशन पे मिलेगा। आप मुझे बताओ, आपको अगर मुझे चौथी पोजीशन पे डालना है तो आपसे ठीक पहले मुझे कितने लोग बैठाने पड़ेंगे, मुझे आपसे पहले क्या कहते हैं 3 लोग बैठाने पड़ेंगे। तो यहां आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, कोई भी आपको 3 नंबर दे देगा, ए बी और सी, कोई भी 3 नंबर दे देगा, और आपसे बोल देगा आप इनका चतुर्थ समानुपाती बताना, आप इनका चतुर्थ समानुपाती बताना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्चुअली हम क्या करेंगे, जो रिलेशन ए का बी के साथ है, जो रिलेशन ए का बी के साथ है, वही रिलेशन सी का किसके साथ है, एक्स के साथ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, और ईमानदारी से इसका जवाब देखना आप कितना जल्दी दे पाते हो। यहां पे कहानी क्या है, यहां पे कहानी ये है, आप मुझे बताओ जो रिलेशन मेरा मेरे पापा के साथ है, वो रिलेशन आपका किसके साथ है। आप बोलोगे सर हमारे पापा के साथ है। जो रिलेशन मेरा मेरे दादाजी के साथ है, वो रिलेशन आपका किसके साथ है, आपके दादाजी के साथ है। जो रिलेशन मेरा मेरी मम्मी के साथ है, वो रिलेशन आपका किसके साथ है, आपकी मम्मी के साथ है। क्या समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो इस टाइप से कहानी चली हुई है। और आप बोलोगे सर आप इस चीज को या तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लीजिए, या फिर मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं, ये आप डिवीजन वाली फॉर्मेट आप जरूर यूज करना। सी अपॉन क्या हो गया, एक्स, इससे आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। तो एक्स का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो गया, बी इंटू सी, और अपॉन में प्यारे बच्चों क्या हो गया, ए हो गया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी कि फोर्थ प्रपोर्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरी तीसरी टर्म की हम गुणा कर देते हैं, और पहली टर्म से हम क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। ये हो गया इसका फॉर्मूला, याद रखने वाला तरीका, लेकिन कहीं हम यूज नहीं करेंगे इन चीजों को। तो वैसे मैं फिर भी आपको बता देता हूं। जैसे अब आप समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं एक नंबर मैंने दे दिया 14, और एक नंबर मैंने दे दिया आपको एक नंबर मैंने आपको दे दिया 4, एक नंबर मैंने आपको दे दिया 6, और एक नंबर मैंने आपको दे दिया क्या कहते हैं 10। और मैं आपसे कह रहा हूं आप है ना मुझे इनका क्या बताना, आप मुझे इनका चतुर्थ समानुपाती बताना। तो अभी तो फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, तो 6 गुणा में 10, और डिवाइड बाई, आप मुझे बताओ डिवाइड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब आप इस चीज को सोल्व करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ जो रिलेशन 4 और 6 के बीच में रेशियो कितना, 2:3। जो 6 है वो 4 का 1.5 गुना है। तो आप मुझे बताओ 10 और 15 के बीच में रेशियो कितना, यहाँ पे भी रेशियो हमारे पास 2 अनुपात हमारे पास कितना है, 3 है भाई। जो 15 है वो 10 का कितने गुना है, 1.5 गुना है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी, और ये वीडियो लगभग आधे घंटे का हो चुका है भाई। चलिए, ये थे हमारे पास तीनों के तीनों, इन्हीं के भी आप पे हम यहाँ पे सवालों की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए भाई, सबसे पहला सवाल ये रहा, और यहाँ पे आप सभी अब मेरी मदद करेंगे। फोर्थ प्रपोर्शन टू द 12, 18 एंड 6, हमारे पास सबसे पहले क्या क्या है भाई, हमारे पास 12, 18 और 6, इनका फोर्थ प्रपोर्शनल निकालो भाई। ये आपसे ये कहना चाह रहा, जो रिलेशन 12 का 18 के साथ है, वही रिलेशन क्या कहते हैं 6 का
किसके साथ है, तो हम मान लेते हैं भाई ये किसके साथ है, एक्स के साथ है। और जब आप यहां से सोल्व करोगे तो 6 दूनी तो कितना हो गया 12, और 2 से हमारे पास ये कितनी बार चला गया 9 बार। तो आप सारे बच्चे मुझे बताओ एक्स का जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया। या आप है ना भाई क्या कहते हैं उस फॉर्मूले का यूज कर लो, अभी अभी तो मुझे फॉर्मूला याद है। आप बोलोगे 18 छिक्का हो गया 72, 72 को क्या कहते हैं, हाँ 18 छिक्का हो गया भाई 72, और 72 को अगर आप 12 से, क्या मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी क्या, एक मिनट, 12 और 18 वही रिलेशन 6 का किसके साथ हो गया, एक्स के। 18, सॉरी भाई 18 छिक्का 108 होता, 12 कहां से आ गया, 18 छिक्का क्या होता है 108, 108 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, 9 आ गया। अभी तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान है, लेकिन पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाओगे, तो वहां बस समानुपात का इतना ही मीनिंग ध्यान रखना। फोर्थ प्रपोर्शन कहाँ मिलेगा, चौथी पोजीशन के ऊपर मिलेगा। और इस चीज को ऐसे ध्यान रखना, जो रिश्ता 12 का 18 के साथ है, जो रेशो 12 और 18 का है, वही रेशो 6 का और किसका होगा, हमने मान लिया किसका होगा, एक्स का होगा। ये पहली लाइन आ गई। और ये हमारे पास है ना प्यारे बच्चों बराबर है, किसके बराबर है, इक्वल टू द, बराबर है इक्वल टू द थर्ड प्रपोर्शन टू 4 एंड के, जो 4 और के का जो हमारे पास क्या है, थर्ड प्रपोर्शन है। अब आप मुझे बताओ 4 और के का जो आप थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करोगे, या तो आप फॉर्मूले से फाइंड आउट करो, फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे तो आप मुझे बताओ जो थर्ड प्रपोर्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरी टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। लेकिन वहां भूल जाओ तो आप बोलोगे सर 4 अपॉन क्या हो गया, के। और ये हमारे पास क्या कहते हैं, जो रिश्ता 4 का के साथ है वही रिश्ता के का किसके साथ है, ये हो गया भाई। ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स कर लिया। और जब आप इस चीज को क्रॉस करते हो, तो क्रॉस करोगे तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास जो के स्क्वायर है, ये जो हमारे पास जो क्या कहते हैं थर्ड प्रपोर्शन जो है, ये हमारे पास के स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ ये जो है, ये जो हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन आया था, ये हमारे पास इसके किसके बराबर था, फोर्थ प्रपोर्शन के बराबर था। तो आप मुझे बताओ क्या ये हमारे पास 9 आ जाएगा क्या। एक बार कंफ्यूज मत होना, इन नंबर्स का हमने क्या निकाल लिया, फोर्थ प्रपोर्शन निकाल लिया, जो कि हमारे पास किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया। इन दोनों नंबर्स का, 4 का और के का, हमने क्या निकाल लिया, थर्ड प्रपोर्शन निकाल लिया। तो क्या होगा, के स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होगा कि नहीं होगा, ये हमने फाइंड आउट किया। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ऐसा बोला है। तो ये 4 उधर जाएगा, तो आप बोलोगे सर के स्क्वायर बराबर है हमारे पास कितना हो गया, 4 निमा 36। तो के का वैल्यू आप मुझे बताओ कितना आ गया भाई, के का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब आप फिर से देखिए, ये हमारे पास क्या कहता है, ये हमारे पास कह रहा है 12, 24 और 27 का चतुर्थ समानुपाती। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ 12 और 24 का क्या रिश्ता है, आप बोलोगे दुगने का रिश्ता है। तो आप मुझे बताओ 27 का दुगना क्या होगा, आप बोलोगे सर 27 का दुगना हमारे पास क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। या तो आप डिटेल सोल्व करना, या आप इस टाइप से देखना, जो रिश्ता 12 का 24 के साथ है वो रिश्ता 27 का किसके साथ है, 54 के साथ है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चतुर्थ समानुपाती आ जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, इज सेम एज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ ए एंड 36, जो हमारे पास ए और 36 का है। तो यहाँ हमारे पास 36 का तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ए से आप क्या लगा दोगे भाई, भाग लगा दोगे। तो आप है ना भाई 36 के जो स्क्वायर है, इस चीज को भी मैं यहाँ से कैसे लिखता हूँ, 36 गुणा 36 लिखता हूँ। अब आप इन चीजों को सोल्व करिए। आप बोलोगे 6 से चला जाएगा 9 बार, और 6 से चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितनी बार, 6 बार, और 9 से चला जाएगा कितनी बार, 4 बार। ए इधर आ जाएगा, और 4 छिक्का 24 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आप कर लोगे। अब देखो भाई, आपसे आगे क्या बोला है, आगे आपसे बोला है 1.6 एंड 3.6 के बीच का मध्य समानुपाती। तो इन दोनों के बीच का मध्य समानुपाती आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर अंडर रूट 1.6 इंटू में आप क्या कर दोगे, 3.6 कर दोगे। ये आ गया भाई हमारे पास। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ा, क्या बोला, तथा 5 और 8 के तृतीय समानुपाती का अनुपात क्या है। ओके भाई, तृतीय समानुपाती, सबसे पहले आप 5 और 8 का तृतीय समानुपाती फाइंड आउट करो। तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 5, और इसका
मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ क्या फाइंड आउट करना था, इसका अनुपात फाइंड आउट करना था। तो आप मुझे बताओ अनुपात तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ क्या कहते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे जब इस चीज को सोल्व करोगे, जब आप इस चीज को सोल्व करोगे तो आप मुझे बताओ यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास यहाँ से हमारे पास, एक मिनट, क्या बिल्कुल ठीक है, क्या बिल्कुल सही है भाई। इस पॉइंट को हटाओ और इसको हटाओ तो आप बोलोगे बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से हमारे पास 6 आ गया और यहाँ से हमारे पास 10 आ गया। और इधर हमारे पास कितना चला हुआ, 8 का स्क्वायर आप लिख दो 64, और बटे में हमारे 64 और बटे में हमारे पास कितना था 5। जब आप इस चीज को सोल्व करने लगोगे तो 5 से आप मुझे बताओ ये हमारे पास कितनी बार चला गया, 2 बार। और 2 से आप मुझे बताओ ये हमारे पास कितनी बार चला गया, 3 बार। 4 से ये हमारे पास कितनी बार चला गया, 16 बार। तो 3:16 सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमें क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड x इज 27। 3 और x का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो हमारे पास क्या है, 27 है। तो आप मुझे बताओ 3 और x का थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे 3, और ये अब की बार इसने किसके बराबर दिया हुआ, 27 के बराबर। तो आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 81 के। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ x का वैल्यू हमारे पास क्या 9 आ जाएगा क्या। आप बोलोगे हाँ सर ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड y इज 8। तो 2 और जो y है उसका जो थर्ड प्रोपोर्शन वो हमारे पास 8 है। तो 2 और y का आप कैसे निकालोगे। आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे 2, और ये हमारे पास किसके बराबर दिया 8 के, इधर जाएगा। तो आप मुझे बताओ वाई स्क्वायर हमारा किसके बराबर आ गया 16 के। तो आप मुझे बताओ y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो x और y का अनुपात पूछा है तो आप मुझे बताओ क्या 9:4 हो जाएगा क्या। यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ रही होगी भाई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे कह रहा है इफ द थर्ड प्रोपोर्शन टू द 10 एंड x इज 90। 10 और x का थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास 90 के बराबर है। तो कैसे निकलेगा थर्ड प्रोपोर्शन x और 10 का, सॉरी 10 और x का, x और 10 का नहीं 10 और x का। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो गया 10, और ये हमारे पास किसके बराबर 90 के। तो आप मुझे बताओ यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर 900 के बराबर। तो x का वैल्यू हमारे पास प्यारे बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास 30 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे आपसे कह रहा है एंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 12 एंड y इज 27। जो हमारे पास क्या कहते हैं 12 का और y का ये थर्ड प्रपोर्शन निकालोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 12, और ये हमारे पास किसके बराबर आ गया 27 के बराबर आ गया। तो मैं आपसे बोलूं वाई स्क्वायर आप मुझे बताना। तो आप 12 की और 27 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 27 दाई 270, 27 दूनी चौवन, 270 और चौवन हमारे पास 324। और 324 आप मुझे बताओ किसका होता है बेटा। आप बोलोगे सर 324 होता है 18 का। तो x प्लस वाई पूछा है, 30 और 18 आप मुझे बताओ क्या 48 के बराबर आ जाएंगे क्या। यही इस सवाल का आंसर है। इसी के साथ मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें क्या कह रहा है आइए हम समझते हैं। इसने बोला है द मीन प्रोपोर्शंस बिटवीन 15 एंड ए सर्टेन नंबर n। हमारे पास यहां तक मैंने पढ़ा, ये आपसे कह रहा है एक नंबर 35 है और एक नंबर n है और उसका मध्य समानुपाती। तो आप मुझे बताओ मध्य समानुपाती आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप बोलोगे सर दोनों की गुणा और उसका हम क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। उसके बाद देखिए आपसे क्या बोला है, उससे बाद आपसे बोला इज 4 टाइम्स द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 14 एंड 30। ये जो है ये हमारे पास ये वाला 35 और n का जो मीन प्रोपोर्शन है वो हमारे पास 4 गुना है। किसका 4 गुना है। आप बोलोगे सर मीन प्रोपोर्शन, किसका मीन प्रोपोर्शन 14 का और 30 का। ये इसने बोला है, क्या बोला है 15 और n का हमारे पास मीन प्रोपोर्शन 4 गुना है। किसका 4 गुना, जो हमारे पास 14 और 3 का मीन प्रोपोर्शन है। तो आपसे n की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो आप बोलोगे सर 35 गुना में n आ गया, और इस चीज का आप स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और भाई यहाँ हमारे पास 14 और यहाँ हमारे पास कितना आ गया 30।
और आप बोलोगे सर 35 चला गया 7 से कितनी बार, पांच, क्या कहते हैं, 7 से चला गया ये 2 बार, और 7 से चला गया 5 बार, और 5 से ये हमारे पास कितनी बार चला गया, 6 बार। तो एन का वैल्यू आप मुझे बताओ, 16 छिक्का क्या हमारे पास 96 आ जाएगा क्या? क्या कहीं मिस्टेक कर दी क्या? 4 चौके 16, और भाई यहाँ से 7 पंजा 35, 7 दूनी 14। अच्छा अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं की भाई हमने, है ना? 16 दूनी 32, और 32 छिक्का 16 छिक्के, हम इससे 96 का जो डबल करोगे 96 का डबल हमारे पास 192 हो जाएगा, 192 आएगा इसका आंसर। मैं यहाँ से 2 स्किप कर गया था भाई। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 75 एंड x इज 5 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शंस बिटवीन 15 एंड 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम सवाल है, बहुत सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए, इस सवाल को भी आप खुद करोगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई। इसी के साथ मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। देखिए अब ये ऐसा सवाल आ जाता है, इनको देख के कई बार बच्चे घबरा जाते हैं। मैं कहता हूं सवाल को छोड़ के घबराना नहीं होता, बस आप सोल्व करना स्टार्ट करिए, सवाल खुद ब खुद सोल्व हो जाएगा। ये आपसे कहता है, ये यहाँ पे है ना भाई वर्गमूलक, अभी आप इसको कुछ अलग समझो। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक तो हमारे पास 3 है, और दूसरा है ना भाई हमारे पास ये वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है? 5 का। यहां अगर आपका ऐसे 2 लिखा हुआ हो तो 2 लिखा हुआ तो ये वर्गमूल होता है, हालांकि ये अंडरस्टूड हो जाता है तो हम 2 लिखते नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये अंडरस्टूड हो जाता है, क्या होता है? वर्गमूल होता है। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ हो तो ये भी हमारे पास सेम है, लिखो या ना लिखो काम चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास 3 प्लस हमारे पास √5 एक नंबर दिया हुआ है, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ? दूसरा नंबर हमारे पास 15, और यहाँ पे भी हमारे पास ये वर्गमूल है भाई इसका 125 का। जैसे सवाल पेपर में आया था मैंने ठीक वैसे ही ये सवाल यहाँ पे लिख लिया है। और इसका क्या पूछा? मीन प्रपोर्शन। तो आप बोलोगे सर दोनों की गुणा करके हम क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। अब आप इस चीज को सोल्व करिए। जब आप इस चीज को सोल्व करने जाओगे तो आप सारे बच्चे मुझे बताओ, ये तो हमारे पास कितना है भाई? 3 प्लस में √5 है, ये हमारे पास 3 प्लस में √5 है, और यहां से आप मुझे बताओ 15, और इसको क्या 25 गुणा 3 लिखा जा सकता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर 25 गुणा 3 लिखा जा सकता है, और 25 जब बाहर आएगा तो बाहर आके 5 बन जाएगा, अंदर हमारे पास कितना बच गया? √3 बच गया। और फिर जब आप इस चीज को आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ हमारे पास 3 प्लस में √5 आ गया, यहाँ हमारे पास 3 प्लस √5 आ गया। सर क्या यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल कॉमन आ रहा है। 3 माइनस में हमारे, सॉरी 3 नहीं भाई, 3 कॉमन आ रहा है या 5 कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है 3, और ये अंदर √3 क्यों कर दिया भाई? 25 तिया 75 नहीं होता भाई, सॉरी 25 तिया 75 नहीं होता, 25 पंजा 125 होता है, 25 की पावर 3 है तो 2 पावर बाहर आ जाएगी, यहाँ हमारे पास √5 बचेगा। तो अगर कोई इस टाइप की मिस्टेक्स अगर मैं कर दूं तो आप मुझे बता देना, कॉन्सेप्ट्स मिस्टेक नहीं होगी। तो उसके बाद यहाँ हमारे पास कितना हो गया? यहाँ हमारे पास है ना भाई ये √5 हो गया। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से सुनना, आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए, आप बोलोगे सर ये हमारे पास a + b × a - b है क्या? बिल्कुल है भाई। तो आप मुझे बताओ ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे? a² - b²। 3 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, और 9 में से 5 हटाओगे तो कितना आ गया? 4। तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 4 गुणा में क्या आ गया? 5, और 4 रूट से बाहर आके कितना बन जाएगा? 2, और रूट के अंदर कितना बचा? 5। तो 2√5 इस सवाल का आंसर है, और 2√5 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये सवाल आप यहां से खुद मुझे करके बताना कि ये सवाल कैसे होगा। ये सवाल मुझे आता नहीं, सेम पैटर्न का सवाल यहाँ पे डाला है भाई। यहां से इसको क्या लिख दोगे? इसको आप 2 प्लस जो √8 है, √8 है, ये लो मैं बता ही देता हूँ। √8 जो है हमारे पास 2√2 के बराबर होगा। अब यहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई करना, और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब आपसे क्या बोला है? यहाँ आपसे बोला है 144
192 और क्या कहते हैं 216 का चतुर्थ समानुपाती बताइए। तो आप है ना भाई, जो रिश्ता 144 का 192 के साथ है, जो रिश्ता 144 का 192 के साथ है, वही रिश्ता 216 का किसके साथ है, हमने मान लिया x के साथ है। काटा पीटी मचानी थी, मचा दीजिए। ये हमारे पास क्या कहते हैं 12 से चला गया, कितनी बार 12 बार, और ये हमारे पास 12 से चला गया, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे कितना हो गया भाई 96। उसके बाद ये हमारे पास 12 से चला जाएगा, 12 एकम 12 और 12 छिक कितना हो गया 72। एक्स का जो वैल्यू हो हमारे पास 18 गुणा में क्या आ गया 16 आ गया। तो 16 क्या कहते हैं 18 छिक्का 108, 18 एकम 18 और 10 हमारे पास कितना हो जाए 28। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं ऐसे सवालों को आप बना लोगे। देखिए भाई, ये जो सवाल है, ये सवाल भी आपके बेहद ज्यादा ट्रेंड में चले हुए हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चले हुए हैं। हर एग्जाम के अंदर ऐसा सवाल आ जाता है। देखिए भाई कैसे करेंगे इन सवालों को। ये आपसे कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 55, 23, 43 सो दैट दे आर न्यूज वैल्यूज आर इन प्रोपोर्शन। इनमें से क्या घटाया जाए कि जो नई वैल्यू है वो हमारे पास किस में हो जाए, समान अनुपात में हो जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ हमारे पास 55, यहाँ हमारे पास 55 और क्या कहते हैं 23, और ये हमारे पास सारी की सारी जो वैल्यू है 55 में से आप कुछ घटा रहे हो, 55 में से आप कुछ घटा रहे हो। क्या घटा रहे हो, सेम वैल्यू घटा रहे हो। हमने मान लिया x घटा रहे हैं। उसके बाद 23 में से आपने घटाया, 23 में से आपने क्या घटाया x घटाया। और उसके बाद आपने क्या किया 43 में से भी आपने x घटाया। प्रत्येक नंबर में से आप x कम कर दीजिए। और 19 में से भी आपने क्या कम कर दिया, x कम कर दिया। भाई जब आप इनमें से प्रत्येक नंबर में से x कम कर देते हो तो ये संख्या हमारे पास किस में हो जाती है, समान अनुपात में हो जाती है। जो अनुपात इसका और इसका होगा वही अनुपात हमारे पास इसका और इसका हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर इस सवाल को, ऐसे सवाल को हम किससे कर लेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे। बिल्कुल आप ऑप्शन से कर लेना, यहाँ पे आप वैल्यू उठा के पुट कर देना और आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। लेकिन कई बार सवाल है ना भाई इस टाइप से आ जाता है, फिर आप यहां से नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। यहां आपको x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला सवाल भी मैंने आपके लिए डाल दिया है यहाँ पे। तो अब अगर हमें इस चीज को सोल्व करना पड़ जाए तो हम इस चीज को सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। यहां मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ जो 3/7 है, क्या वो हमारे पास 3/7 है, क्या वो हमारे पास, आप मुझे बताओ 30/70 के बराबर होगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बराबर होगा। अब जो आपका दिल कर रहा है, आपका दिल ये कर रहा है सर मैं 3 और 7 को तो जोड़ दूं और 7 से मैं क्या कर दूं, भाग कर दूं। जो इधर किया है वही काम आप इधर कर दीजिए। आप बोलोगे सर हमने ऊपर दोनों को जोड़ के लिख दिया तो 30 प्लस आपने क्या कर दिया 70 और डिवाइड बाई क्या हो गया 70। तो चीजें आपकी सेम रहने वाली है। आप बोलोगे सर ऊपर तो आप कर दीजिए 3 - 7 और नीचे आप कर दीजिए 7 - 3। ध्यान रखना जो करना चाहो वो कर लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं आप जो करना चाहो, आपकी पूरी छूट है, वो कर लीजिए। बस ध्यान ये रखना आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है, जो किया है वही आप राइट हैंड साइड में करिए। आप बोलोगे सर यहां ऊपर तो हमने ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया, तो आप ये इधर भी कर दो, 30 में से 17 घटाओ। नीचे आपने क्या किया है सर, नीचे हमने यहां नीचे अब की बार ऐड कर दो, ठीक है। अदरवाइज तो ये फिर आपका -1 आ जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल सही था। नीचे आप क्या करते, दोनों को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। भाई अगर माइनस करना तो माइनस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस करिए माइनस करिए, आपका क्या आएगा, 16 के यही आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस ना देता और आपसे x की वैल्यू फाइंड आउट करवाता तो आप क्या करते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही x की पावर क्या हो जाती, डबल हो जाती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। फिर आपको उसके क्या करने पड़ते, रूट फाइंड आउट करने पड़ते और सवाल हमारा बेवजह बहुत लंबा हो जाता। तो इस चीज को हम कैसे डील करेंगे, इस चीज को ऐसे डील करेंगे सॉरी भाई एक x को यहां से हटा दो, आपका दिल करे ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, आपकी मर्जी। तो मैं तो भाई बड़े बड़े नंबर को छोटा करूंगा। बड़ा कहां लिखा हुआ, ऊपर, ऊपर वाले में से मैं नीचे वाला क्या करने जा रहा हूं, माइनस करने जा रहा हूं।
तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये माइनस का और ये प्लस का, तो x से x तो जाएगा कट। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, मैं 55 माइनस एक्स में से 23 माइनस एक्स घटाने जा रहा हूं। नहीं समझ आए तो कॉपी पे लिख के घटाओ, अपने आप खुद ब खुद आएगा। तो x से x कट जाएगा और ऊपर हमारे पास कितना बचेगा? क्या हमारे पास 32 बचेगा? क्या आप बोलोगे हाँ सर, ऊपर हमारे पास 32 बचेगा और नीचे हमारे पास क्या है, 23 माइनस एक्स। बस ध्यान ये रखना, जो काम इधर कर रहे हो वही काम इधर कर दो। इधर करोगे तो आप बोलोगे 19 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ऊपर एक्स कट जाएगा और इसमें से अगर आप 19 कम करोगे तो ये हमारे पास है ना मेरे भाई, कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 24 आ जाएगा। ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 24 और नीचे हमारे पास 19 माइनस क्या था, एक्स था। अब इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करिए। आप बोलोगे सर 8 चौका होता है 32 और 8 तिया होता है 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर 19 चौक हमारे पास कितना हो गया, 76, और माइनस में हमारे पास कितना आ गया, 4x। इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 तिया हो गया 69 और माइनस में हमारे पास 3 एकम कितना हो गया, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 4x को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो x बचेगा और इस 69 को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 7। साथ ही इस सवाल का आंसर है भाई। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी, कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई ना करना, एक बार x खत्म कर लेना। आप इस चीज को, अब आपके मन में बैठे बैठे मुझे पता है आपके मन में डाउट आ रहा होगा, आप ये पूछना चाह रहे होगे मुझसे अभी, क्या सर हम नीचे वाले में से भी ऊपर वाला घटा सकते थे? आपकी मर्जी, जो करना है वो करिए। ध्यान ये रखना, इधर जो किया है वो इधर भी करना। मैंने ऊपर वाले में से ही क्यों घटाया, क्योंकि है ना भाई, अगर मैं यहाँ छोड़ता तो यहाँ 55 रहना था, यहाँ 43 रहना था और ये जो नीचे वाले नंबर थे ये आपके क्या हो जाते, छोटे हो जाते। लेकिन क्या था, फिर मुझे यहाँ 55 और 43 की बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना गुणा 23 और 19 के साथ की जाए। बस ये बेनिफिट था। अगर आप सोच रहे हो कि क्या सर हम इसको ऊपर वाले में से इसको घटा के नीचे लिख सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। करके देखो, आंसर आपका सेम आएगा। जो आपका दिल कर रहा है, जैसे दिल कर रहा है हटाइए एक्स और वही काम आप इधर कर दीजिए, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। जो आपके मन में डाउट आ रहा है इस टाइम पे, आप एक बार वीडियो को करो पॉज और आप करके देखो भाई। चलिए अब देखो, ये सवाल आ गया, ये कह रहा है x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब की बार x घटा दिया, किससे घटा दिया, 23 से घटा दिया। ये लो भाई 23 माइनस एक्स कर दिया। उसके बाद कह रहा है फिर किससे घटा दिया, 39 से घटा दिया। ये लो भाई 39 माइनस एक्स कर दिया। फिर क्या कह रहा है, फिर आपने 32 में से भी घटाया, प्रत्येक नंबर में से घटाया, 32 में से एक्स घटाया और फिर आपने 56 में से एक्स घटाया और प्रत्येक संख्या में से 23 में, 39 में, 32 में, 56 में अगर आप एक्स एक्स कम करते हो तो जो नंबर हमारे पास बचते हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे पास किस में आ जाते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे पास है ना प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। ऐसा आपसे बोला है। तो अब आप मुझे बताओ, इसको सोल्व करना था। मैं कह रहा हूं ऊपर वालों को घटा लो, नीचे वालों को घटा लो, डजंट मैटर। अब की बार नीचे मुझे संख्याएं बड़ी दिखाई दे रही है तो मैं ऊपर वाले को तो रखता हूं एज इट इज और नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देता हूं। तो घटाएंगे, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें से अगर 23 कम करूंगा तो आप मुझे बताओ क्या 16 आएगा क्या? इधर आप मुझे बताओ, ऊपर तो मैं रखता हूं 32 माइनस एक्स और इधर है ना भाई, जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा एक्स खत्म हो जाएगा और 56 में से अगर आप 32 घटाओगे तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हमारे पास 24 बच जाएगा। अब आप फिर से यहाँ पे क्या कहते हैं, काटा पीटी मचा दो। आप बोलोगे 8 दूनी 16 और 8 तिया कितना हो गया, 24। 3 की गुणा यहाँ 23 तिया कितना हो गया, 69 और यहाँ हमारे पास 3x और आप बोलोगे सर यहाँ हमारे पास 32 दूनी कितना हो गया, 64 और ये माइनस में कितना हो गया, 2x। तो 3x उधर जाएगा तो x बचेगा और 64 इधर आएगा तो आप मुझे बताओ कितना बचेगा, 5 बचेगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। कई बच्चे सोच रहे थे कि ऑप्शन से करना ही इस दुनिया का आखिरी सत्य है, अटल सत्य है भाई। तो ये हमारे पास सीधा सीधा इस सवाल को नहीं कर पाओगे ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स आगे बढ़ा दिया। एक्स है ही नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन में तो क्या है, अब आपसे बोला व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x प्लस 4। एक्स प्लस 4 कितना आ जाएगा बेटा, 9 और
3x+1, तो 5 3 15 और 1 कितना हो गया 16। इसका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, वर्गमूल यहाँ से 3 और यहाँ से 4, तो 4 3 हमारे पास क्या हो गए 12 हो गए। उम्मीद करता हूं 2 सवाल मैंने करवा दिए, अब आप समझ पाओगे। और इसमें से ना भाई क्या कह रहा है, 9 और 13 प्रत्येक में से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय समानुपाती कितना हो भाई, उनका तृतीय समानुपाती हमारे पास कितना हो जाए 18 हो जाए। तो आप है ना क्या कहते हैं यहाँ पे बोलोगे सर ये आपसे कहना चाह रहा है x में से हमने घटा दिया, x में से क्या कहते हैं कुछ घटा दिया, क्या घटा दिया हमने, मान लिया x घटा दिया। उसके बाद फिर है ना भाई 13 में से भी x घटा दिया। इन दोनों के बीच में वही अनुपात आया, इन दोनों के बीच में वही अनुपात आया जो अनुपात 13 माइनस x का किसके साथ आया, 18 के साथ आया। तो यही तो होता है। आप मुझे बताओ जब आप इसमें से x घटाओगे तो आप बोलोगे सर 9 माइनस x और हमारे पास क्या कहते हैं 13 माइनस x, इन दोनों नंबर का जो तृतीय जो समानुपाती है वो तृतीय समानुपाती मेरे प्यारे बच्चों कितना है भाई 27 है। देखिए अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार मैं फिर आपको वो थ्योरी वाले पेज के ऊपर लेके चलता हूं, कहां गया वो कॉन्सेप्ट वाला पेज, यही है, यही तो मैंने आपको समझाया था। तीसरा समानुपाती कहां मिलेगा, ये मिलेगा। तो जो अनुपात a का b के साथ था वही अनुपात b का किसके साथ था, x के साथ था। 9 माइनस x का और वो दूसरा नंबर जो भी है 18 माइनस x का अनुपात 13 माइनस x का किसके साथ होगा, 13 माइनस x और 27 के साथ, ये दिया हुआ उस सवाल में और कुछ नहीं है भाई। तो कहां गया भाई, काफी सवाल हो गए। प्रोडक्टिव गई क्लास, वैसे कितना टाइम हुआ है क्लास को, इस क्लास को हो गया 1 घंटा 5 मिनट, काफी प्रोडक्टिव गई है भाई। ऑफलाइन ऑनलाइन में तो इतनी चीजें जा ही नहीं पाती इतनी देर में। अब ये आप कमेंट करके बताना क्या क्लास वाकई में प्रोडक्टिव थी या वैसे ही हम भागे जा रहे थे। अब यहाँ से आपका बेस्ट तरीका है, आप यहाँ पे ऑप्शन रख के आप देखिए कौन से ऑप्शन से यहाँ पे ना भाई चीजें क्या आ रही है, सेम आ रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा तो यहाँ से 2 रखते ही 11 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाए 18। 11 और 18 तो आपस में कैसे भी नहीं मानने वाले और ये हमारे पास यहाँ से नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 4 पुट करोगे तो ये 9 आ गया और 9 दूनी कितना हो गया 18। अगर यहाँ अगर आप 4 पुट करोगे तो ये 9 हो गया और ये 5 हो गया, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। 3 पुट करोगे तो ये हमारे पास 6 बच गया और ये 10, 6/10 यानी 6/10 हमारे पास 3 बटे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ करोगे तो 10 और 10/18 10/18 ये हमारे पास कितना हो गया 5 बटे कितना हो गया 9 हो गया। अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 8 आ गया और यहाँ 12, 8/12 2:3 और यहाँ 1 करेंगे तो इस सवाल का जो आंसर है वो हमारे पास ये होगा। ऑप्शन से वैल्यू पुट कर करके देखी, आप पुट करके देखिए, जैसे ही यहाँ पे 1 डालोगे उधर बेटा 8 बच गया और नीचे हमारे पास 12 और इधर आप देखते हो तो इधर 12 हो गया और इधर हमारे पास क्या हो गया 18 हो गया। ये भी आपका 2/3 है और ये भी आपका 2/3 है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। उसके बाद क्या कहते हैं, एक ये सवाल आप फिर खुद से करना, आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई। ऐसा ऐसा एक सवाल मैंने करवा दिया था। अब आपसे बोला है कई बार इस टाइप का सवाल आ जाता कि इनको आप है ना भाई किस में करिए, इनको आप है ना अवरोही क्रम में करिए, आरोही क्रम में करिए, सबसे बड़ा रेशियो बताओ, सबसे छोटा रेशियो बताओ। तो फिर वहां जाके कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि रेशियो सबसे बड़ा या छोटा कैसे होगा। रेशियो भी आपका एक टाइप का क्या होता भाग होता है, पहली क्लास के अंदर ही मैंने आपको समझाया था। रेशियो मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनता है भाई, आपका डिवाइड करने से भी आपका रेशियो बनता है। जैसे हमारे पास मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये 15:7 दिया हुआ है, ये 15:7 रेशियो फॉर्म है और ये 15/7 ये हमारे पास कैसी फॉर्म है, इस रेशियो की डिवीजन फॉर्म है। तो सारे रेशियो को डिवीजन फॉर्म में कर लिया करो। ये हमारे पास क्या है भाई 5/11 है। ये हमारे पास दूसरा जो रेशियो था ये 5 और 11 था, ये भी डिवीजन फॉर्म में कर लिया। और ये हमारे पास 21 बटे क्या था सतंतर था। और आप मुझे बताओ 21 बटे सतंतर को तो आप मुझे खुद बताओ 7 से कट गया ये 3 बार और ये हमारे पास कितनी बार कट गया 11 बार। तो आपसे बोला है आप इनको किस में व्यवस्थित करिए, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा उसके बाद उससे छोटा। तो आप मुझे बताओ सबसे बड़ा तो हमारे पास क्या हो गया 15 और 7 हो गया। आपको इतनी समझ तो है ही
जिस भिन्न का न्यूमिरेटर बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, वो बड़ी होती है। अब इन दोनों में 5/11 में और 3/11 में आप मुझे बताओ कौन सा बड़ा है। आप बोलोगे सर ये वाला बड़ा है, तो ये तो भाई खुद ही आपके क्या है, इसमें है डिसेंडिंग ऑर्डर में 15/7, और उसके बाद है ना भाई 15/7 5/11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। और उसके बाद एक सवाल और है भाई, ये सेम सवाल कॉपी हो गया। ये है, देखो क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है, ये आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय आर रिड्यूस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो हमारे पास कर्मचारियों की जो संख्या थी, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कर्मचारियों की संख्या, वो हमने क्या कर दी, कम कर दी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम कर दिए। कैसे कर दिए, 3:2 में कर दिए। पहले अगर 3 कर्मचारी काम करते थे, तो आज कितने कर्मचारी काम करते, 2। और उसके बाद फिर क्या बोला है, एंड द सैलरी ऑफ द ईच एम्प्लॉयज इंक्रीज इन द रेशियो 5:4। और जो उनकी जो प्रत्येक की जो सैलरी है ना, प्रत्येक की सैलरी, ईच की, प्रत्येक की जो हमारे पास सैलरी है, वो हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। वो हमारे पास कितना हो गया, 4:5 हो गया। पहले ये कितना हो गया, 4:5 हो गया। कहानी क्या है, कई सारे वर्कर इसके अंदर, कंपनी के अंदर काम नहीं करते थे, तो कंपनी ने ना भाई उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, और उसके बाद जो भी काम नहीं करते थे उन सभी को कंपनी ने बाहर कर दिया। और उसके बाद क्या कर दिया, जो बचे कर्मचारी थे, जो अच्छे लगे, उनका वेतन कंपनी ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बस यही बोला है। और ऐसा करने से, by doing so company save 12,000 rupees. So find the initial expenditure on salary. तो शुरुआत में सैलरी पे खर्चा बताना था। तो आप मुझे बताओ, कंपनी के पास पहले, आप मुझे बताओ, 3 बंदे काम करते थे और एक को 4 रुपए देने पड़ते थे, कंपनी का खर्चा होता था 12। आज कंपनी के पास 2 ही बंदे और प्रत्येक को 5 दे रही, तो आज कंपनी का खर्चा कितना हो गया, 10। तो आप मुझे बताओ कितनी कमी आ गई, 2 की। और 2 की कमी नहीं आई है भाई, कितने की आई है, 12,000 की। 2 की वैल्यू अगर 12,000 है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 6,000। और जो पूछा है वो निकाल दीजिए। कंपनी का पहले व्यय क्या था, 12 छिक्का हमारे पास कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है। तो एक सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया था, मैंने बताया था रेशो को रेशो से भाग किया जा सकता है, रेशो की रेशो में गुणा की जा सकती है, रेशो को रेशो में ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उसको कोई ना कोई आपको क्या कहते हैं, वो देना पड़ेगा, चैनल देना पड़ेगा। क्या कहते हैं, शायद लास्ट क्लास में बतानी, उससे पिछली क्लास में मैंने आपको वो चीजें पढ़ाई थी। तो ये थी मेरे भाई आज की अपनी क्लास, और इसी के साथ हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन समाप्त होता है। इसके तुरंत बाद मैं आपके लिए क्या कहते हैं, पार्टनरशिप की वीडियो शूट करूंगा। पार्टनरशिप से हालांकि सवाल तो ज्यादा नहीं आए हुए, पार्टनरशिप की बात अभी पार्टनरशिप में ही करेंगे। और कमेंट्स जरूर करना भाई, ये क्लास आपको कैसी लगी, आपको लाइव क्लास में ज्यादा मजा आता है या रिकॉर्डेड क्लास में आता है। हर बच्चा जो भी देख रहा है वो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।